ये प्यार इतना अजीब क्यों होता है? मैंने खुद फैसला लिया कि संजू और मयूरा एक हो जाए। संजू मुझे भुला दे, मुझसे दूर हो जाए, और जब ऐसा हो रहा है तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये गुलाब प्यार की निशानी होती है, फिर क्यों गुलाब के साथ काटे और प्यार के साथ दर्द मिलता है? दर्द हो रहा है ना? मैंने मयूरा को फूल दिया तो दर्द हो रहा है ना? लगा ना? कांटा छुपा ना अंदर। चौबीस घंटे नहीं हुए अभी तक। मुझे हाक है 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं, पर अपनी हालत देख, दर्द में डूब गई है। छोड़ना नहीं, ये सब क्यों कर रही है यार? लेकिन मैं मानता हूं कि किस्मत ने ना तुझे अजय भैया के साथ छोड़कर एक गंदी साजिश की है, पर मैं तो मन से तेरा हूं यार, और हमेशा तेरा रहूंगा। तुझे पता है, राधा जी और कृष्ण जी की भी शादी नहीं हुई थी, बट फिर भी आज हर मंदिर में उन दोनों को साथ में पूजा जाता है। दोनों की प्रेम की मिसालें दी जाती हैं। राधा रानी जी की शादी अयान नाम के एक व्यक्ति से हुई थी और कृष्ण जी की रुक्मणी जी से। जब भगवान तब को अलग होना पड़ा तो हम इंसान क्या चीज है? संजू, तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है, मूव ऑन कर जाओ। और ये कितनी अच्छी बात है कि मयूरा तुम्हारी बचपन की दोस्त है, तुमसे प्यार करती है, तुम्हें समझती है, उससे शादी करो और एक नई प्यारी सी जिंदगी शुरू करो यार उसके साथ। और तुम गुलाब तो क्या, मयूरा को गुलाब का गुलदस्ता दो, पूरा बगीचा उसके नाम कर दो। आई डू नॉट केयर। मुझे उससे क्यों तकलीफ होगी? Really, Neha? You do not care? हाँ संजू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने अपनी किस्मत और रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता है? मेरी प्यारी नेहा, बचपन से जानता हूं तुझे, फर्क पड़ता है। बहुत 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 ज्यादा फर्क पड़ता है तुझे। तुझे क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं किया? अपने दर्द को छुपाने के लिए तूने अपने हाथ किस कदर घायल कर दिए है, जिसमें से खून बह रहा है। मैंने नोटिस नहीं किया? पर ठीक है, तू कर ड्रामा, बोल झूठ, और अब तू देखती जा कि मैं क्या करता हूं।
उसके बाद तुम ये झूठे ड्रामे खुद बंद कर देगी। तानी अब संजू क्या करने वाला है? हे महादेव, संभाल लेना उसे। संजू, ये क्या कर रहा है? संजू, संजू, ये क्या कर रहा है बेटा? अरे कोई दौरा पड़ा है क्या तुझे? ये तोड़फोड़ क्यों कर रहा है? ये तो मैटर ही हो गया। कहीं संजू खुद को चोट ना पहुंचा ले। संजू! मत करना बेटा, क्यों कर रहा है ये? संजू! देवर जी ये क्या कर रहे हैं? चोट लग जाएगी आपको। हाँ। संजू संजू, कर लग क्या जाएगी रहा है? तुझे। बता क्यों नहीं संजू रहा है ये कुछ? क्या कर रहा है तू? हुआ क्या तेरे को? संजू, संजू! संजू नहीं संजू नहीं। बस बहुत हुआ। क्यों तोड़फोड़ मचा रहा है? क्यों चोट पहुंचा रहा है खुद को? क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं बहुत गुस्से में हूँ। किसी को ना मेरी पड़ी है ना मेरी खुशियों की पड़ी है। संजू आखिर कहना क्या चाहता है? तो लड्डू, लड्डू तू हमें साफ साफ बता ना। साफ साफ बता, तभी तो हम समझ पाएंगे कि किस बात की नाराजगी है तुझे। और आप लोग भी क्या खड़े हैं? कुछ कुछ पूछिए ना, पूछिए, उसे बताएगा वो। शादी के लिए हाँ बोल दी ना मैंने। बोल दी ना शादी के लिए हाँ। तो शादी की तैयारियां शुरू करो। अरे शादी की तैयारियां छोड़ो, शादी की बात भी नहीं हो रही है। देखो इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए, मेरी और मयूरा की शादी हो जानी चाहिए। मयूरा, संजू तू भी ना बिना नौटंकी किए कोई बात कह ही नहीं सकता। मुझे तो जान ही निकाल दी थी तूने। बस इतनी सी बात। तू भी ना लड्डू का लड्डू है, सारी बातें एकदम गोल गोल घुमा के करता है। और मयूरा तू तैयार हो जा, तेरा दूल्हा तुझे दुल्हन बनाने के लिए ना पागल हुआ जा रहा है। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा मेरी और मयूरा की शादी रोकने के लिए। भाई सुनो, दिसंबर में बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त आने वाले हैं। कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के इसकी शादी करा देते हैं। क्यों बेटा? नहीं 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 नहीं, दिसंबर को तो बहुत टाइम है। मैं तो कहता हूँ कि कल के कल ही शादी की तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। कल रखते हैं गणपति स्थापना, दूसरे दिन रखते हैं अपनी ये सगाई, तीसरे दिन संगीत हल्दी मेहंदी तीनों साथ में, और तरसों यानी कि चौथे दिन मेरी और मयूरा की धूमधाम से शादी। ठीक है, ये भी ठीक है। क्यों? हाँ वाह, मतलब 4 दिन के बाद मैं और संजू एक हो जाएंगे। मतलब हम दोनों की शादी हो जाएगी। कसम से ये तो बहुत ही बढ़िया वाला मैटर हो जाएगा। वाह, ठीक है। तो फिर तेरा आज से चौथे दिन
मयूरा और संजू की होगी शादी। मेरी और नेहा की भी। तालियां। आई नो नेहा, मैंने तुझे बहुत हर्ट किया है, प्लीज मुझे माफ कर देना। पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे पहले प्यार को बचाने के लिए कर रहा हूँ, और अब जो मैं करूंगा उससे तुम्हें और भी दर्द पहुंचेगा नेहा। मैं जानती हूँ सनू, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे दर्द क्यों पहुंचा रहे हो, और जितना दर्द मुझे पहुंचा रहे हो उतने ही दर्द में तुम भी तड़प रहे हो। इस सारे दर्द के पीछे तुम नहीं, मैं हूँ। और मैं क्या करूँ संजू, क्या करूँ? मम्मी जी का सोचना भी गलत नहीं है। तुम पूरी लाइफ अकेले जियो, तड़पते रहो, ये सही नहीं है संजू, सही नहीं। अना मुझसे अलग होके जीने में तुम्हें भी दर्द पहुंच रहा है, लेकिन आगे सब सही हो जाएगा। ये सही नहीं होगा नेहा कि मैं शादी मयूरा से करूं, पर मेरे दिल में तेरे लिए प्यार होगा। मैं अपनी लाइफ में किसी और को नहीं लाना चाहता यार, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा, बहुत प्यार करता हूँ यार। मुझे सिर्फ तेरा रहना है नेहा, तन से, मन से, दिल से। जानती हूँ संजू, जानती हूँ कि पहले प्यार को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना आसान नहीं होता, पर तुम्हें ये जिद छोड़ के आगे बढ़ना होगा, ये पागलपन छोड़ के मयूरा का हाथ थामना होगा। नहीं 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 नेहा, पहले तूने जिद की और मुझे शादी करो और आगे बढ़ो वाले नाटक में धकेला। अब मैं अपनी जिद तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू खुद मुझे किसी और का होने से नहीं रोकती, क्योंकि संजू सिर्फ नेहा का है, पर बढ़ते दम तक नेहा का ही रहेगा। संजू तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे पुश करने में तुम खुद को भी हर्ट करते जा रहे हो। हाँ, हूं मैं हर्ट, पर मुझे अपनी फिक्र नहीं। नेहा सिर्फ 4 दिन बाकी है, रोक ले मेरी शादी, रोक ले मुझे किसी और का होने से, तुझे रोकना ही होगा। बस 4 दिन, बस 4 दिन मुझे अपना दिल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा, और 4 दिन बाद जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हमारे बीच के सारे कनेक्शन खत्म हो जाएंगे, और तुम्हें मयूरा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी ही होगी।
मयूरा मेरी बचपन की दोस्त है और तू मेरे बचपन का प्यार। मैं अपनी लाइफ में उसे तेरी जगह नहीं दे सकता। संजू, संजू प्लीज मयूरा को अपनी लाइफ पार्टनर की तरह अपना बना लो। मयूरा नहीं बनेगी मेरी लाइफ पार्टनर। नहीं नहीं, कभी नहीं। इन 4 दिनों में मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पर खुद को रोक नहीं पाओगी। तुम आओगी और इस शादी को खुद ही तोड़ोगी। नहीं संजू, तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो मुझे तोड़ने की, पर मैं नहीं टूटूंगी और ना ही ये शादी टूटेगी। ये शादी तुम्हें करनी ही होगी। मम्मी मम्मी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। सिर्फ 4 दिन बाद लड्डू की शादी होने वाली है मम्मी। मेरे हाथों खुशियों की चाबी लगने वाली। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। और सच कहूं ना मम्मी, तो मैं तो खुशी से पागल हुआ जा रहा हूं। मम्मी आप अभी तक नाराज हो मुझसे? हाँ नाराज हो आप? मम्मी आई नो कि मैं कल संजू के साथ गलत करने वाला था। मम्मी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी मम्मी। हाँ पर भरोसा रखो मम्मी मुझ पे। अब ना सब कुछ ठीक हो गया और मुझे संजू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4 दिन बाद संजू मयूरा के साथ खुश होगा और मैं अपनी नेहा के साथ खुश होऊंगा। और पता है मम्मी, संजू की शादी के बाद ना धीरे धीरे सारे झगड़े फसाद सब कुछ मिट जाएगा और हम लोग पहले की तरह एक हैप्पी फैमिली बनकर रहेंगे। हाँ मम्मी सच कह रहा हूं मैं। और वैसे भी मम्मी, ये गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, नखरे, नौटंकी, ये सब कुछ संजू की आदत है मम्मी, मेरी नहीं। मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि हमारे घर का माहौल कभी बिगड़े या हमारी फैमिली अपसेट हो, और मेरी मम्मी तो कभी भी अपसेट नहीं होनी चाहिए। क्या फिर मैं अपने लड्डू से दुश्मनी पालूं? तो पहले हालात ही कुछ ऐसे थे। अच्छा एक काम करते हैं मम्मी, पुरानी बातों को ना भूल जाते, सब कुछ खत्म कर देते हैं। ना मैं रोऊंगा और ना ही आप रोगे, ठीक है? अब एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। मम्मी 4 दिन बाद संजू और मयूरा की शादी हो रही है। मैं मानता हूं कि सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है, लेकिन हम ना पूरे धूमधाम से शादी करेंगे, ठीक है? बड़े अरमान थे मेरे कि घर के छोटे बेटे की शादी खूब धूमधाम, गाजे बाजे, शोर शराबे और धमाल के साथ करूंगी कि लोग सालों याद करेंगे कि त्रिपाठियों के बेटे की शादी हुई थी। बस इतनी सी बात। तो मम्मी जैसा आपने सोचा है ना, सब कुछ वैसे ही होगा। शादी की सारी जिम्मेदारियां मेरी, पूरी अरेंजमेंट मैं करूंगा। शादी में फूल माला, सजावट, गेस्ट लिस्ट, लाइट्स, मेन्यू, खाना पीना सब कुछ मैं देखूंगा, क्योंकि मेरा भी तो अरमान था ना कि मेरा लड्डू जल्दी से घोड़ी चढ़े और उसकी बारात में सबसे आगे मैं नागिन डांस करूं। वैसे मम्मी नेहा सबसे बेस्ट है। नेहा का तो कोई मैच ही नहीं है इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में। नेहा सबसे बेस्ट है, लेकिन मयूरा भी बेस्ट लड़की है। और आपको पता है, हाँ मम्मी, मयूरा के आने से संजू की लाइफ में एक अच्छी बीवी तो आएगी आएगी, लेकिन आपको एक बहू, दो अच्छी बहू, दो नहीं, 3 अच्छी बहू मिलने वाली है। मयूरा को संजू के लिए चुनने का फैसला नेहा का है। तुझे नेहा का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि नेहा ने सिर्फ मयूरा की तारीफ मुंह जुबानी सुनी थी संजू से, और उसे संजू की जिंदगी में ले आई। क्योंकि हम तो बचपन से जानते हैं कि मयूरा अच्छी लड़की है। टेबल भैया, तुमने तो मेरे संजू को चोट पहुंचाकर मैटर ही कर डाला यार। तेरे संजू की शादी है नेहा, उसके खातिर अपने दर्द को पी जा और मुस्कुरा। संजू और मयूरा की शादी किसी भी कीमत में रुकनी नहीं चाहिए।
मयूरा से पूछती हूँ कि उसे शादी के लिए कैसा जोड़ा और जेवर चाहिए। ये संजू के होने वाली दुल्हन हर चीज में बेस्ट होनी चाहिए। पर मयूरा है कहाँ? पता है, बचपन में संजू आम के पेड़ पे चढ़ा आम तोड़ने के लिए और उस पेड़ ने संजू को गिरा दिया। पता है मैंने क्या किया? मैंने तो उस पेड़ को ही जला डाला। हाँ, और एक बात, बचपन में ना स्कूल में संजू को एक लड़के ने ना तेजी से मुक्का मारा। फिर पता है मैंने क्या किया? मैंने ना उस लड़के को ऐसा मुक्का मारा कि उसे अभी तक एक आंख से दिखाई नहीं देता। पूरे घर में देख लिया, आखिर मयूरा गई कहाँ? टेबल भैया, तुमने भी तो मेरे संजू को चोट पहुंचा के बड़ा वाला मैटर कर दिया। अब सोचो तेरा क्या होगा कालिया? ये क्या है?